हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोग के बीच फिर से आ गई अपने एक ब्लॉग को लेके। तो मैं जा रही हूँ बस्ती, और जहाँ होने वाला है कल एक बहुत बड़ा सा ब्यूटी एक्सपो। उस ब्यूटी एक्सपो में मुझे नेल एक्सटेंशन का वर्क देना है। तो मैं निकल पड़ी हूँ अपने सारे तैयारियों के साथ। और गाइस, इतना आसान नहीं होता है जितना लोग सोचते हैं। अब देख लो, मैं आज शाम के 3 बज रहे हैं, अब निकल चुकी हूँ और कल जाके मैं कहीं पहुँचूँगी। तो मैं निकल गई हूँ बस के लिए, और यहाँ से बस पकड़ के गाइस, और मैं जाऊँगी मऊ, जहाँ मुझे ट्रेन मिलेगा। तो मैं बस में चढ़ गई और बस से जा रही हूँ मऊ। और गैस, बस से जाने के बाद मेरा ट्रेन है। फिर मैं मऊ उतर गई और मुझे लगी थी जोड़ों की भूख, तो मैंने खाया चटपटा सा मोमोज़ देख के मेरे मुंह में पानी आ गई। मैं तो एकदम एक्साइटेड थी खाने के लिए। और ये देखो गैस, मोमोज़, और मैंने मोमोज़ खाया और फिर आगे निकल गई। और देखो, आगे चलते चलते मेरे को रेलवे स्टेशन दिखने लगा, और चलते चलते मेरे को ऐसा लगा कि मैं काफ़ी दूर आ गई थी। फिर मुझे फिर से भूख लगी। मैं देखी इधर उधर कुछ दिख नहीं रहा था, तो एक भैया ने ठेले पे कुछ लगा रखा था। तो मैं कही चलो देखते हैं गाइस। और फिर देखो, मैं आ गई भैया के ठेले के पास, और भैया से मैंने बोला कि भैया मुझे आप ना चिक्की खिला दो। भैया बोले बिल्कुल। तो भैया ने मुझे चिक्की दिए, और वो बहुत टेस्टी था। इनका चिक्की जिसे कहते हैं गुड़ और बादाम से बनाया जाता है। और मैं आपको दिखाती हूँ चिक्की, अब आपके भाषा में इसको क्या कहा जाता है। ये मैंने लिया चिक्की, और ये रहा ये चिक्की। फिर मेरी ट्रेन आ गई थी, मैं इसको खा के आगे बढ़ी। काफ़ी रात हो चुकी थी गाइस, और जिस प्लेटफॉर्म पर मेरी ट्रेन आ रही थी ना गाइस, काफ़ी अंधेरा था क्योंकि लाइट कट गई थी। तो मैं अपने ट्रेन रुकने का वेट कर रही थी। और उसके बाद फिर से मैं ट्रेन रात के 10:30 हो गए थे, और मैं फिर ट्रेन में चढ़ के गाइस मैं पहुंच गई बस्ती। और ये मैं आ गई बस्ती, और यहाँ आने के बाद पता चला रात के बज गए हैं 1। और गाइस, मुझे अब कहीं रुकना नहीं है। देखो, मैं बाहर आ गई और मुझे इधर उधर कुछ दिख नहीं रहा था। एक ऑटो वाले भैया ने मुझे दिखा। मैं पूछी भैया चलोगे क्या महारानी होटल? भैया बोले हाँ मैम आइए चलते हैं। फिर और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने भैया को बोले भैया सारा सामान मेरे ऊपर रख दो, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। फिर भैया ने मुझे महारानी होटल छोड़ दिया। गाइस देखो, ये है महारानी होटल, जहाँ पे सुबह मॉर्निंग में प्रोग्राम होने वाला है। तो मैं फिर से सारा लगेज लेके, और फिर मैं अंदर जाने लगी। पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, कोई भी नहीं दिख रहा था इधर उधर। गाइस, मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था। अब जैसे कि मैं बता दूं कि फिर आगे बढ़ती गई मैं, और फिर मैं देखी कि काफ़ी सारे एक्ट्रेस की यहाँ पे फ़ोटो लगे थे। और गाइस, ये सारे एक्ट्रेस कहलाने वाले आर्टिस्ट हैं, इनको कहलाना है, सबको अपना अपना दिखाना। मेरा भी फ़ोटोज़ लगा था गाइस। और फ़ोटो को देखते हुए मैंने आगे बढ़ने लगी रिसेप्शन पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे ऑलरेडी पहले से रूम बुक था। तो मैं अंदर गई, अंदर जाके मैं रिसेप्शन पे गई। उसके बाद पता चला कि हाँ रूम तो बुक है, बट इनके होटल के जो लिफ्ट है वो ख़राब है। ये देखो, तो मुझे सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ा। इतनी थक गई थी गाइस, ये थकने के बाद सीढ़ियों से इम्पॉसिबल यार। लेकिन थैंक गॉड, जो वॉचमैन थे बहुत अच्छे थे। बोले मैम लाइए आपका लगेज में ले जाता हूँ। फिर वॉचमैन ने मेरा सारा लगेज मेरे रूम में करके, देखिए भैया आ रहे हैं, सारा लगेज में। और कुछ ही वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, मैं सो गई, बहुत थकी थी। और ये सुबह मॉर्निंग हो गया, 7 बज गया। सुबह 7 बजे उठी, देखी बाहर की वेदर, वाव, बारिश हो रहे थे। मुझे फटाफट से रेडी भी होना था। फिर मैंने चाय ऑर्डर किया, और हल्की हल्की बारिशों में चाय की आनंद लेते हुए मैं तुरंत फ्रेश हुई। चाय पीने के बाद फ्रेश हुई नहा धो के। और देखिए, काफ़ी बारिश हो रहा था, मुझे रेडी भी होना था। फिर मैंने चाय लेने के बाद नहा धो के मैं रेडी हो गई, क्योंकि 10:30 बजे से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था। और फिर मैं रेडी होके निकल गई, नीचे आ गई। फिर पता चला कि इनकी तो लिफ्ट अभी भी ख़राब है। तो मैं क्या करती गाइस, फिर से आने के बाद देखती हूँ लिफ्ट इनकी ख़राब पड़ी है। फिर से मुझे सीढ़ियों से उतरना पड़ा। तो
मैं सीढ़ी से फिर से उतर गई। गाइस, हम लोग की जो जर्नी होती है काफ़ी स्ट्रगल होती है। लोगों को लगता है कि क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसे है वैसे है, बट ऐसा नहीं है गाइस। बहुत मेहनत करना पड़ता है। जब हम लोग किसी इवेंट में जाते हैं तो सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। अब देखो, सारा सामान लेके मैं सीढ़ियों से उतर के फिर मैं आई नीचे वेटिंग एरिया पे, और फिर मैं आके यहाँ बैठ के वेटिंग एरिया पे वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे अकेले नहीं जाना था। मैं यहाँ पे बैठ के मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ से एंट्री करना था बाउंसर के साथ। तो मैं वेट करने लगी कि बाउंसर आएंगे, और फिर देखो क्या धमाल सा एंट्री मारी मैंने 4-5 बॉडीगार्ड के साथ। ये बॉडीगार्ड के बीच जाते हुए कितने अच्छा एहसास होता है, महसूस होता है, वाह क्या है यार। और देखो कितना अच्छा मोस्ट वेलकम हुआ है ना, बाउंसर के साथ इतनी सारी अच्छे से ये लाइट, ये गन वाली फुलझड़ियों के साथ एंट्री हुआ। गाइस, बहुत मज़ा आया। और फिर अंदर आके देखे कि इतने बारिश होने के बाद इतनी गैदरिंग, इतने लोग यहाँ पे आ गई थी मेरे प्रोग्राम को देखने के लिए, नेल के कोर्स सीखने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। इनको देख के ऐसा लगा कि वाह, सच में बस्ती वालों मानना पड़ेगा। और फिर मेरा वेलकम हुआ अच्छे से। सर ने मुझे बुके दे के सम्मानित किया। गाइस, बहुत अच्छा लगता है जब कहीं पे आओ, और हम आर्टिस्ट को क्या चाहिए, बस इज्जत और सम्मान। ये 2 चीज़ जब मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। और ये देखो, फिर यहाँ पे वीडियोग्राफर जो भैया लोग थे काफ़ी शूट कर रहे थे। फिर मैंने बोला कि चलिए आ जाइए, जिनको अपने हाथों पे नेल कराना है। फिर 2 मैम उठ के एक साथ आ रही थी। मैं बोली नहीं, किसी एक को आना है, पहले मैं एक लोग को करूँगी, फिर बाद में करूँगी। तो ये मैम कही कि मुझे करना है, मुझे करवाना है। मैं बोली ओके। फिर मैम बैठ गई मेरे पास, और मैंने इनका काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने अच्छे से नेल को रिमूव किया। और ये देखो, कैमरा वाले भैया अपने फ़ोटो शूट में लगे हैं, क्योंकि इनकी अपनी ड्यूटी थी, सबको दिखाना था, दूर से सबको देखना था। तो जो बारीकी होती है ना, वो बड़े से स्क्रीन पे दिखता है। ये देखिए, बड़े से स्क्रीन लगा हुआ था फोटोग्राफर में, और ये दिखा रहे थे। अब सारा कुछ इसमें बारीकी से दिख रहा था। और देखिए ना, बिना बोले मैम का फ़ोटो लगा है, काफ़ी सारा अवार्ड रखा गया है, जो शाम को अवार्ड दिया जाएगा। सब कुछ करते हुए मुझे लगी भूख, और मैं फिर दोपहर हो गया था और मैं गई पानी पूरी खाने। पानी पूरी बहुत टेस्टी था। मैंने पानी पूरी खाया। पानी पूरी खाने के बाद भी गाइस मुझे भूख लगा था, तो मैंने ऑर्डर किया अपने लिए फ्राइड राइस एंड मंचूरियन, और फिर इसे खा के मुझे अच्छा लगा। फिर हो गए थे शाम। अब शाम हो गए थे तो नवीना मैम भी आ ही चुकी थी। तो नवीना मैम के आने के बाद सबकी इंतज़ार ख़त्म हो गई गाइस, और नवीना मैम ने अपने हाथों से सबको पुरस्कार दिया, और मुझे भी बेस्ट नेल आर्टिस्ट का अवार्ड दिया। मैम के हाथों से अवार्ड लेकर बहुत अच्छा लगा, अपने आप को सम्मानित पाते हुए। अब गाइस मैं निकल रही हूँ, क्योंकि शाम हो गए थे, 7:30 बज गए थे, और रात को 9:30 बजे मेरी ट्रेन थी। तो मैं यहाँ से निकल पड़ी अपने ट्रेन के लिए गाइस, क्योंकि मेरी फिर से मुझे ट्रेन पकड़ के मुझे अपने घर जाना था। तो गाइस, आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी। और मैं ओके, थैंक यू, बाय बाय।